वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जो 67 बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में आता है, पहला क्वेश्चन आता है कृषि में बैलों और सांडों का महत्व। बैलों और सांडों का महत्व दर्शाने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है बेल पोला फेस्टिवल के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये सितंबर माह में किस दिन मनाया गया था? 2021 में 2021 में रिसेंटली किस दिन सेलिब्रेट किया गया था? इसका उत्तर होगा 6 सितंबर। 6 सितंबर के दिन रिसेंटली ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति त्योहारों से भरी हुई है। अनेक त्यौहार हमारे भारत में मनाया जाता है। इसमें से एक त्यौहार है बेल पोला फेस्टिवल, जो किसानों द्वारा मनाया जाता है। बैलों का आभार व्यक्त करने के लिए, बैलों और सांडों का आभार व्यक्त करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि बिना बैल के किसान बीज बोने में असमर्थ रहेंगे। इसीलिए यह फेस्टिवल किसानों द्वारा मनाया जाता है, जिसे हम पोला अमावस्या के रूप में भी जानते हैं। यह उत्सव इस साल सितंबर माह के 6 सितंबर 2021 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड of bio bricks from agro waste has been inaugurated at which place? बायो ब्रिक से बनी हुई पहली इमारत का उद्घाटन किस जगह पे हुआ? इसका उत्तर होगा आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने एग्रीकल्चरल वेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट को सस्टेनेबल मटेरियल में इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनाने के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर होगा। और ये किया है आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने। इन्होंने भारत का पहला बिल्डिंग बनाया है जो कि बायो ब्रिक से बनने वाली, बायो ब्रिक्स एग्रो वेस्ट से बनने वाली पहली इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन सितंबर 2021 पार्टनर विथ इनोविटी टू इनेबल ट्रांजेक्शन विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी? बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ट्रांजैक्शन के लिए इनोविटी के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया? इसका उत्तर होगा वीज़ा। वीज़ा ने रिसेंटली इनोविटी के साथ इस चीज़ के लिए पार्टनरशिप किया है, जिसमें कि हम ₹2000 तक के ट्रांजैक्शन जो है बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रहा है, इन्हें अर्ज कर रहा है और भी बैंकों से, ताकि वो ऑफलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को अपनाए, प्रोवाइड करें, जिससे कि कस्टमर को सुविधा होगी। Which financial institution has approved $150 million लोन? 1095 करोड़ का लोन किस ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट तमिलनाडु में अर्बन पुअर क्षेत्र में सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर अर्बन पुअर इन तमिलनाडु के क्षेत्र के लिए लोन ग्रांट किया? 1095 करोड़ का लोन किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ग्रांट किया? तो इसका उत्तर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली तमिलनाडु को इस कार्य के लिए इस लोन को ग्रांट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हेन विल द वर्ल्ड फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इंस्पिरेशन 4 विल बी लॉन्च्ड? कब लॉन्च होगा या कब लॉन्च हुआ? तो इसका उत्तर होगा 15 सितंबर। रिसेंटली 15 सितंबर को इस मिशन को लॉन्च किया गया। विच कंपनी रिसेंटली इन सितंबर 2021 2 सितंबर 2021 में किस कंपनी को IRDA से
यह अप्रूवल मिला कि वह मर्ज कर सकती है फर्स्ट पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ। तो इसका उत्तर होगा एमिकस इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड को यह मंजूरी IRDAI के द्वारा ग्रांट की गई। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकर जो है एमिकस इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ अपनी पोजीशन मार्केट में और मजबूत करने के लिए एमिकस इंश्योरेंस के साथ अपनी संस्था फर्स्ट पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ मर्जर करेगा, विलय करेगा। इसकी पर अनुमति इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया IRDA द्वारा इसे ग्रांट की गई है 5 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच पॉलिटिकल लीडर हैज क्लेम्ड टू बी प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट? किस राजनीतिक नेता का ने घर में नजरबंद होने का दावा किया है? तो इसका उत्तर होगा महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने रिसेंटली क्लेम किया था कि उन्हें हाउस अरेस्ट करके सरकार ने रखा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। द वर्ड वैक्सीन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेका। यह जो वर्ड है वैक्सीन, ये लैटिन वर्ड वेका से आया है। और वेका का अर्थ क्या होता है? तो वेका का अर्थ होता है काओ। इसका उत्तर होगा काओ, या हम कह सकते हैं गाय। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, Which country has become the first to start COVID-19 वैक्सीन फॉर टोडलर्स? बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीन का शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा क्यूबा। क्यूबा वो पहला देश है जिसने अपने देश में बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीन को शुरू किया। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट। जैसा कि हमें पता है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, इंडिया पहली कंट्री है एशिया की जिसने प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया। टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक, द पैक्ट हैज बाय CII इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ CII ने मिलकर के इस पैक्ट को साइन किया, इस पैक्ट को लाया? तो इसका उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया। नेचर इन इंडिया के साथ मिलकर के इस पैक्ट को इन्होंने लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में आता है, विच स्टेट रिसेंटली इन September 2021 लॉन्च्ड E-Receipt 2.0 फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यू टू द पीपल? किस राज्य ने हाल में ही सितंबर 2021 में करों और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए E-Receipt 2.0 लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम और विस्तार से जान लेते हैं। उड़ीसा ने एक न्यू मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक E-Receipt लाया है अपने लोक सेवा भवन से, जिसका कि नाम है E-Receipt, जिसके द्वारा ये टैक्सेस और ड्यूज के बकाया का भुगतान करेंगे। ये उस क्षेत्र में एक नया तरीका उठाया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा जहां के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, जबकि गवर्नर है गणेशी लाल। श्री गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है एंड नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 1000th नियर अर्थ एस्ट्रॉइड दैट पास्ड द प्लैनेट? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2021 PJ1। नासा द्वारा नाम रखा गया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ऑफ नासा मार्क्ड 1000th नियर अर्थ ऑब्जेक्ट नेम्ड
2021 PJ1 as it passed Earth at distance of approximately 1.7 मिलियन किलोमीटर के नजदीक से ये क्रॉस किया था अर्थ को। द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज टेक्स प्लेस ऑन विच डे ग्लोबली। तो इसका उत्तर होगा, ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन क्लीन एयर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि जो है स्वच्छ हवा के प्रति बढ़ रही है और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी रुचि बढ़ रही है। अगर हवा जो है वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा तो मानव स्वास्थ्य जो है वो सही से बरकरार रहेगा। और इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 सितंबर को कोई वह दिन निर्धारित किया है जिस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेट करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।